जी जी, वृंदावन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयत्न करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता, क्या बिना मन लगे नाम जप करते रहा जाए या नाम जप में मन लगाएं? पहले आधे आधे प्रश्न का उत्तर देने में अच्छा हमें इसलिए लगता है कि समझ अच्छी है। प्रयत्न करने पर लौकिक सफलता में असंभव हो सकता है क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भजन में प्रयत्न करने पर असफलता, ये शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि हमारा जीवन है, जीवन रहा है और जीवन रहेगा। भजन करने पर असफलता शब्द भजन के लिए, हम लौकिक सुख दुख की बात नहीं करते कि जैसे हम सुख के लिए बहुत व्यापार कर रहे हैं उसमें असफलता मिल सकती है, सुख के लिए हम खेती कर रहे हैं, वर्षा हो गई, ओले, हमारा प्रारब्ध ऐसा, लेकिन भजन के लिए प्रयत्न करें और असफल हो जाए, ये शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न शास्त्र में है, न हमारी छाती में है, और ना ये बात है। हमारे कहीं प्रयत्न में शिथिलता है। अब रही दूसरी बात कि अगर हमारा मन न लगे तो क्या नाम जप करने से लाभ मिल जाएगा? परम लाभ मिल जाएगा। कई बार उदाहरण में कहा है, अग्नि में एक शक्ति है, दाहिका शक्ति, जलन, आग। अब उसे कोई प्यार से छुआ दे आपको, जल जाओगे। आप गुस्सा से छू लो, जल जाओगे। आप खूब श्रद्धा करके छुओ, जल जाओ, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। नाम में सर्व पाप नाशक, सर्व दुख विनाशक तारण शक्ति विराजमान है। हमारी बात को समझना। यन नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप विना, जिनका नाम कीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अब उसमें भाव की जरूरत पड़ी क्या? दाहिका शक्ति अग्नि में थी तो उसमें तुम्हारे भाव की जरूरत थी क्या? तुम्हारा भाव हो, कुभाव हो, कैसे भी छू जाए अपना काम करेगी। ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में मंगल कर देगा, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो, नाम जप करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। कोई संशय प्रभु? बहुत आदित्य कपूर जी करनाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वैष्णव अपराध से मन बहुत भयभीत रहता है और जाने अनजाने में कभी कभी वैष्णव अपराध भी जाता है, तो पश्चाताप कैसे करें? हमारा देखो, डरने की इसलिए बात कही गई है, अगर हम डरेंगे तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी अपराध, जब हमारे अंदर समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर होता है तो हम अपराधों से बच जाते हैं। नहीं तो हमारा मन स्वच्छंद होकर अपराध ही करना चाहता है। अगर मन को छूट मिल जाए ना, तो इसका काम है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अपराध ही करना, और ये अभी तक यही करता रहा है। आज भगवान की कृपा से सत्संग मिला तो आपको ये पता चला कि और अपराध तो क्षमा हो सकते हैं, वैष्णव अपराध नहीं होंगे। वैष्णव अपराध क्या बनता है, हमको इस पर ध्यान देना है। हम चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि हमारी साधना, हमारी उपासना हमारे हृदय को पवित्र करने के लिए है। नारायण स्वामी कह रहे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपराध तब बनता है जब हम दूसरे पर टीका टिप्पणी करने की बात सोचते हैं। तो ये अधिकार तो तब होता है जब हम पूर्ण निर्दोष हों, और जब आप पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे तो आपकी दोष दृष्टि रहेगी नहीं, तो ये बात बनेगी नहीं। इसका मतलब अगर हम किसी पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वो हमारे अंदर है, वो दोष है पक्का है। तो मतलब 100% समझिए, अगर हमारे अंदर काम है तो हमें काम दिखाई देगा, हमारे अंदर कपट है तो सब में कपट, हमारे अंदर राम है तो सब में राम दिखाई देगा। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में राम है तो कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। फिर अपराध हमसे बनते हैं इसीलिए हैं कि वो अपराध की वृत्ति हम में होती है और हम आरोप करते हैं सामने से। अगर हम किसी को कह रहे हैं बड़ा दुष्ट नीच है, तो सत्य मानना, बुरा मत मानना। वो दुष्टता और नीचता आप में है, इसलिए आपको वो दुष्ट नीचे दिखाए। बोले कि आप कैसी बात करते हो, कर रहा है दुष्टता नीचता, तो उसमें जो बैठा हुआ वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? तुम्हें दुष्टता और नीचता दिखाई दी, इसका मतलब उसके परमाणु है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर दुष्टता नीचता के। और वो सब शास्त्रों में एक स्वर में एक बात शास्त्रों बार कही गई है
उपनिषद में सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, गीता में भगवान कह रहे वासुदेवा स्वरमिति मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब में एक भगवान को देखता हो मेरा भक्त है। हम फिर भक्तों को काहे को निंदा करें किसी की, काहे को दोष करें किसी की। कह दे जाने अनजाने में, कैसे जाने अनजाने में बन जाएगा? हम कोई मूर्ख हैं क्या? जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो सकती है। जैसे चूक में चींटी मर गई, हम नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे कोई काटा हो, हमने मसल दिया और मर गया, वो अपराध कैसे जाने अनजाने में बन सकता है? वो तो जान के ही बनता है ना। जैसे हम किसी वैष्णव की, क्या किसी की भी निंदा करो, परिनिंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। हम जैसे दूसरे को कहते बहुत पापी आदमी, नीच आदमी, उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके पाप आप अपने सर माथे पे रख रहे हो और अपना हृदय गंदा कर रहे हो। तो बच्चा अपराध तो तभी बनता है जब हम अपराध वृत्ति को अंदर रखें। हम क्यों रखें अपराध वृत्ति? डरने के लिए थोड़ी मानव जीवन मिला है। हम डर डर के कब तक जिएंगे? पशु थोड़ी कि डर के जिए, निर्भय होने के लिए मिला है। हम ऐसे आचरण करें, हम ऐसा विचार रखें, हम ऐसे बने कि हम भयभीत ना हो, हम दूसरों को भय से रक्षा कर सकें। पर देखो, खुली बात समझो, पापाचरण करोगे आप भयभीत, विषादयुक्त, चिंतायुक्त, आगामी भय की घबराहट से युक्त रहोगे। लिख लो कागज में, इसे कोई भी दवा तुम्हें मिटा नहीं पाएगी। और आप पाप नहीं करोगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में तुम्हारे हृदय में शीतलता होगी और तुम्हारे नेत्रों में निर्भयता होगी। कुछ भी हो, मैंने ये कर्म नहीं किया है, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जब हम पाप कर्म करते हैं, कोई जाने या ना जाने, जैसे आजकल क्या उसे अंग्रेजी में कहते हैं OCD है, OCD, ये क्या है? हमारे पाप कर्म का परिणाम। हमारा चिंतन बेमतलब का हो रहा है, आगामी भय की कल्पना से डर रहे हैं, वर्तमान के जीवन को हम जीने की योग्यता खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मनमानी आचरण हो गए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये दवाओं से ही ठीक होगी। कितनी तुम दवाएं खाओगे? आचरण यदि नहीं सुधारे, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए प्रायश्चित रूप वो दवा है, फिर तुम्हारे अंदर वही चढ़ा रहेगा। इसलिए भाई, डरने की तो विषय मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है सावधान होने का विषय। डरना एक अलग चीज़ है और सावधान होना एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर हम सावधान नहीं हो पा रहे तो फिर डर की जरूरत है। कानून का डर है, भगवान का डर है, शास्त्र का डर है। उसमें बोलो क्या वैष्णव अपराध है? बोलो। अभी कल एक संत बाबा का संग मिला था, तो मन थोड़ा हमारा परेशान। पहली हमारी बात समझो, असली नोट के ही नकली नोट बनाए जाते हैं। पहली बात समझो, नकली नोट के असली नहीं बनाए जाते, असली की 2 कॉपी बनाई जाती है। नाम, मंत्र, भगवत चिंतन, शास्त्र स्वाध्याय, और जिनके पास बैठने से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से सत्य वस्तु प्रकाशित होती, बस उन्हीं का संग करना, इसके बाद नहीं। वैसे ही होते हैं नकली नोट, वैसे ही 2 कॉपी होते हैं। उसमें भी चश्मा बना होगा, उसमें भी पर वो चलेगा नहीं। वो जब मशीन में फिट किया जाएगा तो पता चलेगा नकली है। तो अब हमको छाप थोड़ी लगा ली किसी के माथे पे नकली। हमें ये देखना है, जिनके दर्शन से संत की पहचान करना संत ही कर सकते हैं, अन्यथा अंदर क्या चल रहा है आप क्या जानोगे। लेकिन बाहरी लक्षण से पता चलता है। इस मकान में प्रकाश है तो बाहर से अंधकार होने पर भी आपको पता चलेगा इसमें दीपक जल चुका है। ऐसे ही जिसमें साधुता होती है, उसके दर्शन से, संभाषण से, उसके सानिध्य से हृदय शीतल होने लगता है, मन संशय रहित होने लगता है। और उनके देखने से ऐसा लगता है, देखा तो मैंने पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे पूर्व परिचित हैं। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की पहचान होती है। जिसके देखने से हमें संशय हो जाए, जिसके संभाषण से हमें भ्रम पैदा हो जाए, जिसके आचरणों के संयोग से हमारे मन में कुवासना जागृत हो जाए, तो वो है तो नोट पर वो। हाँ, बस ये बात समझना है।